बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ सुपर 10 की शुरुआत करेंगे नेशनल इंडिया सुपर 10 से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का धुआंधार एमपी दौरा। आज रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। विपक्षी एकता को लेकर आज कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। लखनऊ में अखिलेश यादव से भी हो सकती है मुलाकात। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोगा पुलिस ने रोड़ेवाल गुरुद्वारे से अमृतपाल को गिरफ्त में लिया। पुलिस ने उसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया था। अमृतपाल के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों का एक बार फिर धरना शुरू। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में शिकायत दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 लड़कियों ने एफआईआर की, 1 लड़की नाबालिग है और पॉस्को के अंदर आती है। 2.5 महीने हो गए लेकिन समिति का कोई फैसला नहीं आया। कर्नाटक में विधानसभा मतदान की तारीखें करीब हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक में रविवार को बसपा जयंती समारोह में भाग लिया, एक रोड शो किया। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य के बागलकोट जिले के बसपा जयंती समारोह में भाग लेने के लिए राहुल गांधी को शामिल किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रागपुर दौरे पर, जहां उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर दिया बड़ा बयान। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगोड़ा आखिर कितने दिन भागेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन समय लंबा लगा। अगर गिरफ्तारी जल्दी हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। अतीक मर्डर केस में तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। दोबारा पूछताछ के लिए एसआईटी को रिमांड एप्लीकेशन लगानी होगी। वहीं आरोपियों के चित्रकूट कनेक्शन की जांच शुरू हो गई है। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाए जाने की तैयारी। प्रयागराज पुलिस ने इनाम बढ़ाकर 1 लाख किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया। शाइस्ता परवीन उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद अभियुक्त है। उमेश पाल शूटआउट केस में संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। दरअसल उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या के मामले में शाइस्ता परवीन पर शूटर्स को आईफोन और रुपए मुहैया कराने का आरोप है। अक्षय तृतीया पर अयोध्या में राम मंदिर का 156 देशों के जल से अभिषेक किया गया है। इसमें अमेरिका के 14 मंदिर, 12 नदियों का जल भी शामिल है। 13 देशों के राजदूत, 40 देशों के अप्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने हैदराबाद के पास रंगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की भारत राष्ट्र समिति की सरकार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट बीआरएस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर पुणे के नजदीक सुबह भीषण सड़क हादसे में एक यात्री बस में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 22 करीब घायल हैं। आरटीओ इंस्पेक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के चलते हादसा हुआ। वहीं एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले दुर्घटना स्थल पर पहुंची। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्टम ने तस्करी का 47 लाख रुपए का सोना पकड़ा। रियाद से शारजाह होते हुए जयपुर लाया गया तस्करी का सोना। पकड़े गए सोने का वजन 756 ग्राम। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को बदलने का जो सपना देखा था वो अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले केवल इंदिरा आवास का नाम सुना था। मध्य प्रदेश में अब तक 50 लाख से अधिक घर बनकर तैयार हैं। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों को डबल बजट दिया जा रहा है। इंदौर पहुंचे वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज का अगर देश का नक्शा देखो तो ऐसा लगता है कि देश का नक्शा 2 खेमों में बटा है। जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां ईडी का गेट खुला है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां ईडी के लिए गेट बंद है।
मंडला जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत करीब 132 जोड़ों की परंपरागत रीति रिवाज से शादी हुई और इस सामूहिक विवाह में 132 दूल्हे बैंड बाजे के साथ बारात लेकर अपनी दुल्हन लेने निषाद राज ग्राउंड पहुंचे। मंडप के नीचे पहुंचते ही विधि विधान के साथ 132 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया और खास बात यह रही कि एक ही पंडाल के नीचे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जोड़ों की शादी कराई गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आशीर्वाद दिया। आगर मालवा में पुलिस ने पिता की सूचना पर नाबालिग बेटी के बाल विवाह को रुकवाया। पुलिस की माने तो लड़की की मां पति से अलग होकर मायके में रह रही है। परिजनों के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की शादी वो करवा रही थी। लड़की के पिता को जैसे ही इसकी जानकारी लगी उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सुसनेर एसडीओपी टीआई और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की सूचना पर पहले तो महिला ने नाबालिग लड़की को छिपा दिया और खुद की शादी की बात कहने लगी, लेकिन पुलिस की पूछताछ के बाद उसने सारी बात बताई। जबलपुर के लोक शिक्षण संचालनालय का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया, जिसकी वजह से प्रदेश के 15,000 से ज्यादा युवाओं के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया। दरअसल मामला माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ा है और इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का लोक शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग में चयन होना था, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने लापरवाही करते हुए मेरिट लिस्ट में बेहतर अंक पाने वाले उम्मीदवारों को जनजाति विभाग में पोस्टिंग दे दी, जबकि कम नंबर पाने वाले शिक्षा विभाग में पोस्टिंग पा रहे हैं। दतिया में पीताम्बरा माई की जयंती और दतिया गौरव दिवस मनाया जाना है। इस मौके पर पीताम्बरा माई की रथ यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी दतिया पहुंचेंगे। रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद इस रथ यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरे पर अपने चिर परिचित अंदाज में उन्हें देखने को मिला। दरअसल पीताम्बरा माई की रथ यात्रा निकलने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने वे वहां पहुंचे और इस दौरान प्रसाद बनाने की जगह पर वो पहुंचे और इस दौरान खुद वो बूंदी छानते नजर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने हलवाई से कहा कि बढ़िया और स्वादिष्ट प्रसाद बनाइएगा। भिंड जिले के मऊ कस्बे में मुस्लिम परिवार ने हनुमान मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया। कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। कथा सुनने आए लोगों को मुस्लिम परिवार वाले शरबत भी पिला रहे हैं। ये तस्वीरें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश कर रही हैं। जबलपुर के हनुमान ताल थाना के तहत प्रेम सागर इलाके में धर्मांतरण की सूचना पर एक एडवोकेट के घर जमकर बवाल हुआ। विश्व हिंदू परिषद सेवा परिषद और विश्व हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलते ही एडवोकेट के घर पहुंचकर पहले तो हंगामा किया, फिर क्रिश्चियन समुदाय के अनुयायी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस चौकी में जब दोबारा दोनों पक्ष आमने सामने आए तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिशनरी अनुयायी की पिटाई कर दी। रतलाम से इंदौर जा रही भीलवाड़ा अंबेडकर नगर डेमू ट्रेन में प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई। आग से इंजन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही कई जगह की फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और अब बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 पर नजर डालेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के बंगला खाली करने पर कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रायपुर में ईद के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल महापौर एजाज ढेबर के घर पहुंचे और सभी को ईद की बधाई दी। उनके परिजनों से मिलकर सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। एजाज ढेबर के परिवार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मेयर एजाज ढेबर की माता से भी मिलकर उनका हाल जाना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने से कम वक्त बचा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की एंट्री छत्तीसगढ़ में होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस के लोग बुलडोजर से इतना डरते क्यों हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि किसके रास्ते पर बीजेपी चलेगी, क्या योगी के रास्ते पर बीजेपी चलेगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दूल्हा दुल्हन पर एसिड से हमला करने वाली युवती को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि एसिड अटैक करने वाली युवती दूल्हे डमरूधर से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन डमरूधर की शादी किसी दूसरी लड़की से होने लगी तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर मंडप में बैठे दूल्हा और दुल्हन पर एसिड फेंक दिया। आरोपी युवती बाराती बनकर आई थी और पुलिस ने घटना के बाद एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद गांव वालों और अन्य लोगों से पूछताछ के बाद इस युवती की गिरफ्तारी हुई।
माता कौशल्या की जन्मतिथि तय करने राजधानी रायपुर में धर्माचार्यों की सभा होगी। इसमें देश भर के धर्माचार्य और शंकराचार्य शामिल होंगे। विद्वानों से चर्चा करने के बाद माता कौशल्या की जन्मतिथि तय की जाएगी और उस दिन माता कौशल्या का जन्मदिन मनाया जाएगा। सभा की जानकारी देते हुए महंत रामसुंदर दास ने बताया, माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी है। सभी देवी देवताओं और महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन जिन माता ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया उनका जन्म उत्सव नहीं मना पाते। राजनांदगांव शहर के जीवन रेखा अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने जीवन रेखा अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बता दें कि 2 दिन पहले ही महिला को लकवा हो गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सूरजपुर के निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नर्सिंग होम के एक डॉक्टर और 2 नर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को शहर के रश्मि नर्सिंग होम ने प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। कवर्धा में नए बन रहे नेशनल हाईवे के चलते पोड़ी पंडरिया मुंगेली सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। दरअसल सड़क को नेशनल हाईवे के उन्नयन करने के लिए रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार ने सड़क खुदाई की, मिट्टी डाली, लेकिन बारिश हो जाने के चलते मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। अब ऐसे में यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। छोटी गाड़ियां कीचड़ में फंसकर रुक जा रही हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति यहां बन रही है। मुंगेली में मूक बधिर और श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ जरूरी उपकरणों के जरिए शिक्षा दी जाएगी। इस स्पेशल स्कूल में 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। कलेक्टर ने स्कूल का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की दिशा में ये पहल की जा रही है, ताकि इनका बेहतर भविष्य बन सके। बलरामपुर के राजपुर जनपद के आरा में शासकीय राशि का फर्जी तरीके से निकालने का मामला सामने आया। पंचायत में आधे अधूरे निर्माण कार्य के बाद स्वीकृति राशि का 50% राशि निकाल ली गई और काम को अधूरा छोड़ दिया गया। आधे अधूरे काम को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पंचायत सीईओ ने निर्माण एजेंसी से जल्द ही काम पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड भारत आने वाले हैं। दिसंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी और इस विजिट से पहले उन्होंने कहा, मैं भारत दौरे के लिए तैयारी पूरी कर रहा हूं और ये दौरा जल्द ही होने वाला है। भारत जाने से पहले उन्हें सही तरीके से होमवर्क करने की आवश्यकता है और इस काम के लिए विदेश मंत्रालय ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। कनाडा यूक्रेन के लिए 3.9 करोड़ कनाडाई डॉलर का नया सैन्य सहायता पैकेज प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने इस बात की घोषणा की है। विभाग ने समाचार विज्ञप्ति में कहा कि करीब 3.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता में 33 लाख लीटर जरूरी ईंधन आपूर्ति, मॉड्यूलर फ्लोटेशन ब्रिज असेट्स, मेडिकल प्राथमिक चिकित्सा किट, स्नाइपर राइफल्स और गोला बारूद शामिल है। अफ्रीका के केन्या में एक ईसाई पादरी के कहने पर 29 लोगों ने भूखा रहकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इन लोगों के शवों को किल्फी प्रांत में शाकाहुला के जंगल से बरामद किया। दरअसल गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी ने इन लोगों को कहा था कि अगर ये भूखा रहकर खुद को दफन कर लेते हैं तो इनकी मुलाकात सीधा जीसस से होगी और इन्हें स्वर्ग नसीब होगा। अफ्रीकी देश सूडान में अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने 72 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। यह घोषणा करीब 1 सप्ताह के भीषण संघर्ष के बाद हुई। इस संघर्ष में 350 लोग मारे गए हैं, हजारों लोग देश छोड़कर चले गए हैं। सूडान में पिछले कई दिनों से जारी अर्धसैनिक और सेना रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच युद्ध घातक होता जा रहा है, जो देश विदेश के आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नॉर्थ कोरिया इस हफ्ते अपना पहला जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और इससे पहले जापान ने अपनी सेना को किसी भी तरह की मिसाइल उसकी जमीन पर गिरने से पहले उसे तबाह करने की तैयारी के आदेश दिए हैं। यह नॉर्थ कोरिया का कोई मिसाइल, रॉकेट या सैटेलाइट हो सकता है।
पाकिस्तान में संवेदनशील मूल्य सूचकांक के आधार पर साप्ताहिक मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना के इसी अवधि की तुलना में बढ़कर 47.23% पहुंच गई है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को इसकी जानकारी आंकड़ों के माध्यम से दी। देश में एसपीआई में पिछले साल अगस्त के बाद से लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकांश रूप से 40% के ऊपर ये बनी हुई है। ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ का शुक्रवार को 97वां जन्मदिन था और इस मौके पर प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन ने एलिजाबेथ की एक अनोखी तस्वीर शेयर की और इस फोटो में क्वीन पहली बार अपने पड़पोते पड़पोतियों के साथ नजर आ रही हैं और यह तस्वीर पिछले साल एलिजाबेथ के निधन से पहले बालमोरल में एक फैमिली ट्रिप के दौरान ली गई थी। इस साल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एपेक की मेजबानी कर रहा है। जापान G7 की मेजबानी कर रहा है। भारत G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले हैं। इसे लेकर बाइडेन ने कहा है कि वो अपनी राष्ट्रपति के तौर पर भारत की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सितंबर में G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। चाइना दुश्मन के उपग्रहों को नियंत्रित करने के लिए उच्च तकनीक वाले साइबर हथियार बना रहा है और उन्हें लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षणों सहित डेटा ट्रांसमिशन और निगरानी के लिए अनुपयोगी बना रहा है। पेंटागन के दस्तावेज के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी तकनीकों को विकसित करने की चीन की मंशा डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के बीजिंग के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे बड़े समुद्री हमले में डूबे जहाज का मलबा 81 साल बाद बरामद हुआ। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के करीब 1060 कैदियों की मौत हुई थी। यह जहाज जापान का SS मॉन्टेविडियो मारू था। इसका मलबा साउथ चाइना सी में मिला है। पिछले 12 दिनों से एक नॉन प्रॉफिट साइलेंट वर्ल्ड फाउंडेशन के वर्कर्स इसे ढूंढ रहे थे। और अब बढ़ते आगे स्पोर्ट्स सुपर 10 पर नजर डालें। चेन्नई ने कोलकाता को 49 रन से हराया। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची धोनी की टीम। आईपीएल के 33वें मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 235 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 186 रन बना सकी। आईपीएल के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता नाइट राइडर्स शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा और यहां उनके आईपीएल की करियर का 30वां और सीजन का दूसरा अर्धशतक था। रहाणे ने सिर्फ 24 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा कि उनके करियर में महेंद्र सिंह नाम के 2 व्यक्तियों का अहम योगदान रहा। बचपन में उनके कोच महेंद्र सिंह चौहान ने क्रिकेट करियर को निखारने में मदद की। वहीं टीम इंडिया में आने के बाद करियर को संवारने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत योगदान रहा। विराट कोहली की कैप्टनसी में आरसीबी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। राजस्थान को 7 रन से हराकर आरसीबी ने इस टूर्नामेंट में चौथी जीत हासिल कर ली। आईपीएल 2023 के 32वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रन से हरा दिया और इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 189 रन बनाए थे। इसके साथ जवाब में राजस्थान की टीम 6 विकेट खोकर 182 रन ही बना सकी और मैच हार गई। प्लेसिस 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 39 बॉल में 158.97 के स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए। प्लेसिस की पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 30वां अर्धशतक बनाया। ये मौजूदा सीजन में फाफ का 5वां अर्धशतक है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 2 विकेट लिए और इसके साथ ही उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर में 100 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। इस लीग में विकेट्स का शतक लगाने वाले कुल 22वें गेंदबाज वो बन गए हैं। 32वें मैच के दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है। ये उनके आईपीएल करियर का 16वां अर्धशतक है। विशेष रूप से ये मौजूदा सीजन में उनका 3रा अर्धशतक है। गुजरात टाइटंस ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबला 7 रन से जीता और इस दौरान मैच के बाद पंड्या ब्रदर्स ने जर्सी बदली। बता दें कि हार्दिक पांड्या गुजरात के तो उनके भाई कुणाल पांड्या लखनऊ के लिए खेलते हैं। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं।